तो क्लास 12 फिजिक्स सेमीकंडक्टर में अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो नहीं है, मतलब हो ही गया, पहला चैप्टर इसका जो था वो खत्म हो गया। परसों आप लोग पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, उसके बाद पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के बाद पढ़े थे उसका फॉरवर्ड बायसिंग, और फिर पढ़े थे उसका रिवर्स बायसिंग, फिर पढ़ाए थे उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक का कर्व। सेम ग्राफ पर बनाएंगे, सेम ग्राफ वाला भी बना लेना, सेम ग्राफ वाला भी बनाने के लिए आता है एग्जाम में। आप लोग सब नहीं बनाएंगे? हाँ यार, सेम क्या किया, मिली पर फिर माइक्रो पर भी करेंगे तो इसका रीडिंग तो आ ही जाएगा ना। क्या बनाएंगे, माइक्रो पर भी रीडिंग लेंगे तो ये कर्व तो बन ही जाएगा। फिर सिर्फ मिली एम्पियर पर बनाएंगे तो इसका रीडिंग आएगा और इसका रीडिंग नहीं आएगा। माइक्रो पर नहीं होगा, मिली पर। तो माइक्रो पे लेंगे तो आ जाएगा ना। कैसे नहीं आएगा, और 100% आएगा। दोनों ग्राफ कैसे आएगा नहीं, आप लोग परसों वाला ग्राफ को पहले ध्यान से देख ले, फिर दिक्कत हो जाएगा। करंट कंडक्शन किसमें होता है? करंट कंडक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें करंट को मिली एम्पियर में लिए थे, तो ये इस तरह का इसका रीडिंग हो रहा है फॉरवर्ड बायसिंग। अगर इसको माइक्रो एम्पियर में रीडिंग करते तो ये माइक्रो में रीडिंग आ जाता। अगर ये पूरा कर्व को सिर्फ मिली एम्पियर पर ही बनाएंगे तो मिली पर ये आएगा और इसका वैल्यू जो है वो आएगा ही नहीं। मिली माइक्रो से बड़ा होता है, इसी वजह से होगा ना। बच्चे मुझे माइक्रो एम्पियर पर लेंगे तो क्या होगा, अगर माइक्रो पे इसका रीडिंग आ रहा है तो इसका तो और ज्यादा ही ना रीडिंग आएगा। माइक्रो का मतलब 10 का -6 होता है। अगर कोई चीज का रीडिंग अगर तुम -6 में पकड़ सकते हो तो -3 में तो और ज्यादा पकड़ा जाएगा। मिली का कर्व बनाएंगे तो फॉरवर्ड वाला आएगा, रिवर्स वाला आएगा ही नहीं। मिली माइक्रो दोनों का बनाएंगे तो मिली वाला आएगा और मतलब फॉरवर्ड वाला भी आएगा और रिवर्स वाला भी आएगा। और सिर्फ माइक्रो पर क्यों ही बनाएंगे, सिर्फ माइक्रो पर बनाएंगे तो ऑब्वियस है दोनों आ जाएंगे। अरे ये बात समझ में डाउट है, फिर से बता दूं। मिली बड़ा यूनिट है, माइक्रो छोटा यूनिट है। मतलब अब तुम्हारे पास जहां पर तुम वो अपना सर्किट बनाए होगे तो वो किसी एक ही रीडिंग पर लेगा। मिली पर फॉरवर्ड बायसिंग का रीडिंग ले पाएगा और रिवर्स बायसिंग में नो रीडिंग आएगा। नो रीडिंग है, बहुत जरूरी है, नो रीडिंग। अगर एक ही कर्व पर दोनों को प्लॉट करेंगे तो, और सिर्फ प्लॉट करने का बात नहीं है, उतना मेहनत किए ही एक्चुअली में इसलिए है। जंक्शन डायोड का फिजिक्स में एक ही रोल प्ले है, परसों जाते समय बताए थे। क्या रोल प्ले था? जंक्शन डायोड के मदद से हम लोग करंट का फ्लो कहां होगा और कहां नहीं होगा वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पर मेरे को लगेगा कि जा रहा है जाते रहे, वहां पर हम लोग लगाएंगे फॉरवर्ड बायसिंग करने का ट्राई करेंगे। और कहीं पर करंट जा रहा है बट हम चाहेंगे कि वहां पर करंट ना जाए तो वहां पर हम लोग जानबूझ के रिवर्स बायसिंग कर देंगे ताकि वहां से करंट ना जाए। अब करंट ना जाए, परसों आपको सिखाया गया था, नहीं जाएगा, नहीं थोड़ा थोड़ा जाएगा बट उसका रीडिंग नहीं आ पाएगा। समझा गई बात? डाउट है फिर से बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरवर्ड कंडक्ट करता है, रिवर्स कंडक्ट नहीं करता है। जबरदस्ती कंडक्ट करवाना चाहोगे तो आपका जो सिस्टम है, मशीन जो है वो बर्न हो जाएगा क्रिस्टल। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, एविलेंसी ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर वोल्टेज भी बोला जाता है। हेलो, तुम कहाँ थी एब्सेंट? मैं घर से निकली थी, लेकिन वो मतलब जैसे घर से निकलती हूँ ना तो मेरी दोनों तरफ पानी है, तो अच्छा। पतला सा आरी है, तो मैं उसी में साइकिल चला के ला रही थी तो मैं गिर गई पानी में? आधा बॉडी पानी, मतलब सिर्फ पैर मेरा पानी में चला था। तो फिर मैंने सोचा था कि ठीक होने वाला आज, तो फिर मैंने कहा मैथ्स फिजिक्स में नहीं तो मैथ्स में गया, लेकिन वीडियो देख लिया मैंने। तो पीएन जंक्शन परसों पढ़ रहे थे, तो पीएन जंक्शन का डायग्राम कैसे बना रहे थे? कल आप परसों के क्लास में समझाया गया था। पी टाइप क्रिस्टल लो, एन टाइप क्रिस्टल लो, पी से पी फॉरवर्ड बायसिंग, पी से एन रिवर्स बायसिंग। बार बार उतना थोड़ी सर्किट डायग्राम में बना सकते हैं। तो 8th क्लास से आप लोग शायद सर्किट डायग्राम बनाना सीखे होंगे, 7th क्लास से, जिसमें वायर लगाते थे, एमीटर लगाते थे, वोल्टमीटर लगाते थे, तार है जो रेजिस्टेंस लगाते थे। अब ये साइन है, बार बार जहां पर डायोड लगाना पड़ेगा, बार बार ऐसा पूरा पी टाइप, एन टाइप, पोटेंशियल बैरियर, पी पर पी वोल्टेज उतना थोड़ी लगाया जाता है। दिस इज द साइन ऑफ जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड बार बार ऐसे पीएन जंक्शन बना के थोड़ी दिखाया जाएगा। सर्किट के बीच में जहां पर जंक्शन डायोड का इस्तेमाल होगा तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे साइन ऑफ जंक्शन
डायोड। तो 7th क्लास से सर्किट डायग्राम बनाना स्टार्ट हुआ था। तार, बल्ब, बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, ठीक है। और ये है साइन जंक्शन डायोड का। सर्किट में जहां पर जंक्शन डायोड लगाया हुआ रहेगा, दिस इज द साइन दैट हैज टू बी यूज्ड टू सिंबल जंक्शन डायोड, ठीक है। अब इसको देख लेना है, इस तरह से है। यहाँ पर एक एरो मार्क है और एक बेस है। ये जो एरो है वो होल का होगा, पी टाइप का, होल का मूवमेंट, और ये जो बेस है वो एन टाइप का होगा। ऐसा क्यों, मतलब ये ऐसे तो ये साइन कन्वेंशन है, मेरे को ऐसा क्यों बताने वाली बात नहीं है, बट फिर भी पी में किसका मूवमेंट हो रहा है, पी में होल्स का मूवमेंट है। 7th क्लास में पहली बार हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव का चार्ज मान सकते हैं। तो होल का जो डायरेक्शन है वही हमारा कन्वेंशनल करंट का भी डायरेक्शन होगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। यही हमारा साइन कन्वेंशन होगा। समरी ये है कि ये जो P दिख रहा है एरो मार्क, ये अगर निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाए तो वो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, और ये जो है अगर वो P के साथ P ही कनेक्टेड है तो ये जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। याद रहेगा, ये जो है वो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन शो करेगा। दिस इज इंडिकेटिंग करंट का डायरेक्शन इन अ सेमीकंडक्टर ओनली, ठीक है। द जंक्शन डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एज शोन। ये सिंबल है, आज के बाद जंक्शन डायोड का ये सिंबल शो करेंगे। एरो हेड ये है, द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द पी सेक्शन ऑफ द जंक्शन डायोड एंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन, किस तरफ ये शो कर रहा है, इन विच द होल करंट, होल का मूवमेंट है, और होल का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ही कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। और व्हेन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, क्योंकि रिवर्स बायस में अभी जस्ट हम लोग रिवर्स बायस में हम लोग लगाएंगे ही वहां पर जहां पर हमें करंट का जरूरत नहीं होगा, जहां हम चाहेंगे कि यहाँ करंट ना पास करे, वहीं पर रिवर्स बायसिंग हम लोग इस्तेमाल ही करते हैं, हर जगह पर नहीं करते। वो तो परसों आपको बताया गया था कि उसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जबरदस्ती बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज दे दोगे तो ऐसा हो सकता है कि कंडक्ट कर जाए, तो भी उसका रीडिंग जो है वो केवल माइक्रो एम्पियर में ही आता है, और उतना करवाने के चक्कर में भी आपका क्रिस्टल जो है वो बर्न हो सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स करंट, रिवर्स बायसिंग का हमें जरूरत नहीं है करंट के फ्लो के समय, ठीक है। पहला दो चीज लिख लिए। और तीसरा चीज, ये जो डेटा है, जैसे आज 4th लेक्चर है ना इस चैप्टर का, इसमें एक चीज बार बार बताया जा रहा है कि जो डेटा बीच बीच में आए, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट डेटा जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, बट डेटा जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। इन प्रैक्टिस जर्मेनियम जंक्शन डायोड इज प्रिफर्ड टू सिलिकॉन डायोड। फॉरेन वगैरह में, यूएस वगैरह में और हम लोगों के देश में भी प्रिफर्ड जो है वो जंक्शन डायोड में जर्मेनियम का इस्तेमाल हम लोग सेमीकंडक्टर का लेते हैं सिलिकॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर बात इस्तेमाल का हो रहा है तो फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि ज्यादा मिलता कौन है, तो सिलिकॉन ज्यादा मिलता है तो ज्यादा यूज कर लेते, वो एक अलग बात है। बट साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परसों हम लोग पढ़े थे नी वोल्टेज, जितना नी वोल्टेज कम हो उतना ही तुमको अपने तरफ से एफर्ट कम करना पड़ेगा उससे कंडक्ट करवाने में, है ना। तो जर्मेनियम का जंक्शन डायोड का नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट के नजदीक में है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट के नजदीक में है। इसलिए प्रीफरेंस का बात हो जाए तो जर्मेनियम का जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है। इंडिया जैसे देश में ज्यादातर भाई सिलिकॉन का ही जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं, बट प्रीफर्ड अगर हो जाए तो जर्मेनियम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसका नी वोल्टेज जो है वो कम होता है। ये साइन कन्वेंशन याद रहेगा डायोड का, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको लगेगा न्यूमेरिकल, तो आप बोले थे कि चैप्टर में नहीं है, तो न्यूमेरिकल से ज्यादा इसको आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक बैटरी लगाया हुआ, उसका ईएमएफ कितना है 3 वोल्ट, और एक सिलिकॉन का क्या दिख रहा है आपको, इसमें सिलिकॉन का एक, ये किसका साइन है मतलब जंक्शन डायोड, और एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑब्टेन द करंट इन द सर्किट।
ठीक है, तो किस तरह से करेंगे देखो जरा। यू कैन कंसीडर इट एज ए न्यूमेरिकल, बट न्यूमेरिकल दूसरा चीज होता है, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक, इसमें देखो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या लगा हुआ है गेम में, जंक्शन डायोड। तो जंक्शन डायोड का परसों हम लोग पढ़े थे, दो तरह का होता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ये अब तुमको बताना है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग का क्वेश्चन चल रहा है या रिवर्स बायसिंग का क्वेश्चन चल रहा है। ये फॉरवर्ड बायसिंग का है, कैसे पहचाने, ये अभी अभी जस्ट साइन कन्वेंशन बताया गया था, ये पी का है, ये एन का है और ये पी से पी कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या अलाउ कर देगा, करंट को जाने का अलाउ कर देगा। तो ये तो बोलोगे सर ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन हो गया। नया चीज क्या, तो नया चीज ये है कि पिछले 3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, ये सिलिकॉन है और सिलिकॉन का पीएन जंक्शन बनाए हैं। और परसों की क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि 0 से 0.7 वोल्ट तक इसका बैरियर पोटेंशियल कितना था, इसका बैरियर मतलब नी वोल्टेज जिसको बोलते हैं, इसका नी वोल्टेज कितने का था, इसका नी वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट का था। ये डेटा नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में और मोस्ट प्रोबेबली जेईई मेंस नीटर स्कूल एग्जाम में ये डेटा नहीं मेंशन किया हुआ रहेगा। किया तो बेस्ट है, नहीं भी कर सकता है। तो हम लोग क्या पढ़े, 3 वोल्ट तो दिया बट 0.7 वोल्ट तक हम लोग परसों वर्किंग पढ़े थे फॉरवर्ड बायसिंग में कि वो करंट को फ्लो ही करने नहीं देगा। जैसे ही 0.7 वोल्ट तुम पार कर जाओगे तब कंडक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। यही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस है, बाकी तो जो पढ़ रहे थे वही चीज। कुछ समझे कि बाउंस कर रहा है, क्या समझे। तो यहां तक आते आते इसका जो नेट वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट का नहीं होगा, इसका जो नेट वोल्टेज है 3 माइनस 0.7 हो जाएगा, जिसमें भी 2.3 वोल्ट। बाकी खेल वैसा ही है, रेजिस्टेंस 100 ओम का है। करंट तुमसे पूछ रहा है कितना होगा, दिस करंट इज V by R, दिस इज 2.3 by 100, 2.3 into 10 की पावर -2 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यू कैन से 23 मिली एम्पियर आंसर दिया हुआ है। तो इतने का अंतर है ना। ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन ठीक है, आसान है, सॉफ्ट है, वो तो तुम डिसाइड कर लो, बट इतने का डिफरेंस होता है अगर जंक्शन डायोड गेम में है तो। पहले सोचो फॉरवर्ड हुआ रिवर्स हुआ, फॉरवर्ड हुआ तो उसका बैरियर पोटेंशियल को सोचो, दिया हुआ रहा तो बेस्ट है, नहीं दिया हुआ तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का डेटा याद करके जाना पड़ेगा, तभी जा करके क्वेश्चन बनेगा। छोटी छोटी बातें हैं, बट ये छोटी छोटी बातें भी बहुत लोग क्लास नहीं कर रहे सेमीकंडक्टर का और सोच रहे बहुत आसान है कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। आधा अधूरा पढ़ करके जाने पर सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन बनाना तो एक्चुअली में मुश्किल माना जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जो बच्चे इस चैप्टर को भी बस ऐसी मजाक में ले रहे हैं कि आधा अधूरा ऊपर ऊपर से वर्किंग याद करके जाएंगे तो भाई भगवान भरोसे ही जाना। बाकी जो लोग बना सके, रीडिंग ऑफ द एमीटर, एक एमीटर का रीडिंग बताना है फॉर अ सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट इज। और एमीटर यहाँ लगाया भी हुआ है, यही वगैरह में सब कुछ उपाय होगा, इधर ही लगाया हुआ है। ये एमीटर है, इसका रीडिंग पूछ रहा है, यहाँ पर जो है वो सिलिकॉन डायोड वर्ड मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये फिर सिलिकॉन का है तो इसका जो नी वोल्टेज है मेंशन नहीं है, इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट हो गया है ना। तो नेट वोल्टेज एमीटर के पास पहुंचते पहुंचते कितना देगा, फॉरवर्ड बायसिंग तो है बट फिर भी नी वोल्टेज की वजह से 3 माइनस 0.7 2.3 वोल्ट। इधर का करंट निकालना है, आई बराबर दिस इज लाइक V बाई R और V का 2.3 बाई 200 कितना हो गया 11.5 into 10 to the minus 3 ना, 11.5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये है 2018 का क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2018। और बहुत बच्चों का इंक्लूडिंग मेरे ट्यूशन के बच्चों का भी गलत हो गया, क्योंकि ये चीज जो है वो याद करके नहीं गए, ये नहीं मेंशन था क्वेश्चन में। आप घर पे मिला भी सकते हैं, मेंस 18 का पेपर में ये वैल्यू नहीं मेंशन था, वो बच्चे फिर बोला हमको याद नहीं था एग्जैक्ट कितना होगा। तो ऐसे बोल देने पर तो काम चलेगा नहीं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का आपको नी वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज याद करके जाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अपना डेटा सही करने के लिए बोल दिया, तुम घर पर एक बार मेंस 18 का क्वेश्चन देखना,
उसमें तुम देखना, इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं दिया हुआ था। सिलिकॉन वर्ड मेंशनड है बट सिलिकॉन का नी वोल्टेज मेंशन नहीं था। अब ये करके देखो, इसमें क्या कह रहा है, सर्किट डायग्राम है, 2 डायोड है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम है दोनों डायोड का, और बैकवर्ड रेजिस्टेंस नहीं है, इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस। अब इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, फाइंड द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस, ये निकालना। फाइंड द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें बताओ रूल रेगुलेशन क्या फॉलो होगा। तो यहाँ से एक्सटर्नल बैटरी है, यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट हुआ है ना, इस तरह से जाएगा, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। अब बताओ फॉरवर्ड बायस कौन सा होगा, D1, ये जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये वाला क्या होगा, ये वाला जो है वो रिवर्स बायस। हम लोग पढ़े हैं रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो थोड़ा बहुत करंट पास करवा सकता है, वो भी बहुत ज्यादा वोल्टेज बनाने पर, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बैकवर्ड वाले में, मतलब बैकवर्ड का मतलब यहाँ पर रिवर्स बायसिंग है, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग है, उसमें इनफाइनाइट, क्योंकि आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस आईटी में आया हुआ है, इसलिए इतना बता रहा है। नहीं तो हम लोग सीधा ही रिवर्स बायसिंग के केस में मान के चलेंगे कि वहां पर करंट जो है वो पास नहीं कर रहा है। इसमें और लिख करके भी दिया है कि बैकवर्ड रेजिस्टेंस, बैकवर्ड रिवर्स बायसिंग में इसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कि वो वहां से करंट को पास नहीं करने देगा। नहीं लिखा होता तो भी हम लोग रिवर्स बायसिंग में करंट को पास नहीं करवाते। तो इस पाथ से इस क्वेश्चन में करंट नहीं पास करेगा, ठीक है। और इससे जब पास किया नहीं तो अब ये फिर अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 250 नहीं हुआ। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उस डायोड का भी रेजिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, इसका फॉरवर्ड बायस्ड का भी रेजिस्टेंस 50 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है 50 ओम का है, इसका भी लिखना पड़ेगा 50, 150 और 100। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है बट इसी तरह का क्वेश्चन है। 300 ओम हो गया और बाकी वोल्टेज 6 वोल्ट था ही, और यहाँ ये हटने के बाद अब यहीं तक करंट आ ही रहा होगा है ना। तो करंट निकालना एक बराबर V/R, तो V था 6/300, कितना था 1/50 एम्पियर, 0.02 एम्पियर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान लगा लगा के करना, छोटी छोटी बातें हैं, गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देखो कैसा है क्वेश्चन है। इसमें से कौन से सर्किट में डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और किसमें रिवर्स बायस्ड है, ये पहचानना है। अभी तक जो क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स तो बड़े आसानी से पहचान लिए थे। इसमें थोड़ा सा तुमको मेहनत करके पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा इसमें फॉरवर्ड बायस्ड है और कौन सा इसमें जो है बस वो रिवर्स बायस्ड है, ये पता लगाना पड़ेगा। तो किस तरह से पता लगाएंगे हम लोग, तो रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। ये अर्थिंग है, अरे समझना, अर्थिंग का पोटेंशियल पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था। अर्थिंग का पोटेंशियल इज टेकन एज 0 वोल्ट। अर्थिंग का ही पोटेंशियल को 0 वोल्टेज लिया जाता है। अर्थिंग का पोटेंशियल इज 0 वोल्टेज। अर्थिंग में कोई भी वोल्टेज आप बने, हम लोग बचपन से पढ़ रहे, कोई भी चार्ज होता है तो आपकी तरफ खींचा जाता है, अर्थ में डंप कर देते, उसको इनफाइनाइट निगेटिव चार्जेस रखता है। अर्थिंग का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट होता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखना है। तो अभी तुम सिर्फ क्या कर रहे थे, पी पर पॉजिटिव और एन पे निगेटिव देख के फॉरवर्ड रिवर्स कर रहे थे। एक्चुअली में पी पर पॉजिटिव नहीं है, रूल है पी पर ज्यादा एन पे कम, तो वो फॉरवर्ड बायस होगा। पी पर पी एन पे एन भी अच्छा याद किए तुम, पी पर पी एन पे एन बढ़िया याद किए, बट पी पर ज्यादा एन पर कम, उसी को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, याद रहेगा ना। पी पे पॉजिटिव एन पर निगेटिव भी बढ़िया है तो पॉजिटिव का पोटेंशियल निगेटिव से ज्यादा होता है, बट जहां दोनों ऐसा रहे तो वहां पर पी पर ज्यादा एन पे कम फॉरवर्ड बायसिंग होगा, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से बताओ, ये पी है, ये एन है, बताओ पी पर 0 है, एन पे पॉजिटिव है, तो ज्यादा किस पर हो गया, तो ये कौन सा बायसिंग हो गया,
reverse. दिस विल बी रिवर्स बायस। याद रहेगा कि भूल जाओगे? भूल जाओगे तो देखना वीडियोस और याद रखना कि किस तरह से करना। बी पे बताओ, ये पी है n है, ये 0 है। अब बताओ अब किस में ज्यादा है? अभी भी n पे ज्यादा है। n पे ज्यादा तो इस पे बताओ 0 p n नेगेटिव। आप बताओ p पर ज्यादा है तो दिस इज लाइक फॉरवर्ड बायस। p पर p रट्टा मत मारना, p पर ज्यादा याद करना हो, कहीं पर लिखना हो कॉपी में तो लिख देना p पर ज्यादा पोटेंशियल, n पे कम। अर्थिंग का पोटेंशियल 0 होता है, अर्थिंग का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। ये कहीं पर शॉर्टकट में लिख लेना। ऑफलाइन जो लोग आ रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं वीडियो, ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत होगा। इसमें बताओ जल्दी से, ई पर ज्यादा है, दिस इज लाइक फॉरवर्ड बायस। और इसमें दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव, तो अब ज्यादा देखना है। -5 ही ज्यादा होता है ना, -12 से -5 ज्यादा होता है। तो ये फिर से कैसा होगा? दिस इज लाइक, तो P पर पॉजिटिव केवल मत याद रखना। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए P पर पोटेंशियल ज्यादा, फॉरवर्ड बायसिंग। चलो तो ये क्वेश्चन बना दो। ये जेईई 2014 का है। ये ना लगे कि टीचर अपने से बना के क्वेश्चन बता रहा है, इतना आसान आएगा क्या? आसान हार्ड का बात नहीं है। इस चैप्टर में इसी रेंज का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तुम देख लो तुम्हें क्या आता नहीं आता है, वो तुम डिसाइड कर लो और बनाओ। तो इसमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है? केवल इतना पूछ रहा है तुमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग? रूल क्या है? P पर ज्यादा n पे कम। तो इसमें और मेंस का है तो एक ही ऑप्शन सही है, बट चेक करें तो इसमें तो बराबर है, गड़बड़ा गया। P पर कम ज्यादा, इसमें भी P पे कम n पे ज्यादा। P पर ज्यादा n पे कम, यही फॉरवर्ड बायस है और यही जेईई 2014 का क्वेश्चन है। यही मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे बहुत लोग, बट मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन लड़ाना जेईई मेंस में और बनाना काफी आसान रहेगा अगर आप सारा टॉपिक पढ़ के जाए तो। इस बार वैसे में भी बहुत सारा टॉपिक नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें करते हैं अगले क्लास में। ये सब हो गया सारा, इसमें न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म, ठीक है?